इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रोग्राम। तो हमें करना क्या है इस प्रोग्राम में, हमें एक स्ट्रक्चर क्रिएट करना है। उस स्ट्रक्चर का नाम है स्टूडेंट और उसके फील्ड्स हैं रोल नंबर, नेम, ब्रांच एंड मार्क्स। तो हमें रिकॉर्ड मेंटेन करना है कितने स्टूडेंट्स का, 50 स्टूडेंट्स का, और डिस्प्ले करना है उन स्टूडेंट के रोल नंबर और नेम जिनके मार्क्स क्या हैं, ग्रेटर एंड इक्वल टू 60 है। तो वन बाय वन, क्योंकि आपको स्ट्रक्चर का प्रोग्राम बनाना है, तो आपका स्टेप क्या है, पहले आप स्ट्रक्चर को डिफाइन करेंगे, फिर आप स्ट्रक्चर वेरिएबल, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या है, 50 स्टूडेंट्स रेट करना है, यानी 50 वेरिएबल्स आपको क्रिएट करने पड़ेंगे। तो आप स्ट्रक्चर वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे, तो वो वेरिएबल किस टाइप का बनाएंगे, एरे ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है। उसके बाद क्या करना है, आपको डिस्प्ले करना है उन स्टूडेंट के रोल नंबर और नेम जिनके मार्क्स क्या है, ग्रेटर एंड 60। यानी कि आप डिस्प्ले तभी करोगे जब आप क्या करोगे, इन सारे 50 स्टूडेंट्स के चारों फील्ड रोल नंबर, नेम, ब्रांच और मार्क्स इनपुट कराओगे। क्योंकि आपके एरे ऑफ स्ट्रक्चर है, तो लूप से आप पहले रिकॉर्ड एंटर कराओगे। रिकॉर्ड जब एंटर हो जाएगा तो आपकी टेबल क्रिएट हो जाएगी। कौन सी टेबल, ये टेबल क्रिएट हो जाएगी। इस टेबल में फिर आप चेक करेंगे कि कौन से स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके मार्क्स क्या हैं, ग्रेटर देन 60 हैं। ठीक है। तो मीन्स एक एक रिकॉर्ड को आपको चेक करना पड़ेगा, यानी एक एक रिकॉर्ड मीन्स S0, S1, S2, S3, S4 अप टू S, क्योंकि 50 है तो S कहाँ तक जाएगा, 49 तक। उनके क्या चेक करना पड़ेगा, मार्क्स, यानी कि S0 के मार्क्स, S1 के मार्क्स अप टू S49। तो इन जनरल हम कह सकते हैं SI के क्या करेंगे हम, मार्क्स, SI के मार्क्स को चेक करेंगे। तो देखते हैं कैसे बनाएंगे प्रोग्राम को। सबसे पहले हमने क्या करा, स्ट्रक्चर को डिफाइन किया। स्ट्रक्चर को डिफाइन करने का मतलब कीवर्ड स्ट्रक्ट का यूज़ किया। स्ट्रक्चर का नेम क्या था, स्टूडेंट, यहाँ लिखा स्ट्रक्ट स्टूडेंट। उसके बाद उसके फील्ड्स कौन कौन से हैं, रोल नंबर, नेम, ब्रांच और मार्क्स। तो आपने कर दिए। रोल नंबर इज़ इंट टाइप, नेम इज़ स्ट्रिंग, तो कैर नेम 30। उसके बाद ब्रांच इज़ अगेन स्ट्रिंग, तो कैर ब्रांच, फॉर एग्जांपल आपने दी 50। उसके बाद मार्क्स, दैट इज़ ऑफ इंटीजर टाइप, इंट मार्क्स। ठीक है। स्ट्रक्चर की डेफिनेशन कंप्लीट हो गई। आपने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। अब क्या करा, आपने मेन फंक्शन लिखना स्टार्ट किया, वॉइड मेन। तो अब आप देखेंगे आपको जो स्ट्रक्चर में रिकॉर्ड मेंटेन करना है, कितने स्टूडेंट्स का करना है, कितने स्टूडेंट्स का करना है, 50 स्टूडेंट्स। ठीक है। अगर वैल्यूज ज़्यादा है, या तो आप क्या करो, स्ट्रक्ट स्टूडेंट टाइप के D1 से लेके D50 तक वेरिएबल डिक्लेयर करो, तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो उसके बेसिस पर हमने क्या पढ़ा था, एरे पढ़ते हैं, क्योंकि सबका टाइप क्या है, स्ट्रक्ट स्टूडेंट है। तो ऐसे आपने क्या करा, 50 एलिमेंट्स का एक एरे डिक्लेयर कर दिया। तो 50 एलिमेंट का एरे डिक्लेयर करने का मतलब आपके पास वेरिएबल क्रिएट हुए S0 से लेके S49 तक। तो S0 में फर्स्ट स्टूडेंट का रिकॉर्ड आएगा, S1 में सेकेंड, S2 में थर्ड एंड सो ऑन। ठीक है। फिर आपने यूजर से कहा रिकॉर्ड को एंटर कराओ, printf एंटर रिकॉर्ड्स। ठीक है। कैसे इनपुट होता है उसमें, फॉर लूप से। तो आपने बताया फॉर i इक्वल टू 0 से i लेस देन 50 i प्लस प्लस। इसके अंदर आपने क्या करा, वैल्यू इनपुट करानी स्टार्ट करी। पहले वैल्यू क्या थी, रोल नंबर। तो आपने कहा स्कैनf %d कॉमा किसका रोल नंबर, SI का। अगर i 0 है तो S0 का आएगा, SI डॉट रोल नंबर। फिर आपने कहा नेम इनपुट कराओ, गेट एस किसका, SI का, SI का नेम। सिमिलरली गेट एस SI का क्या, ब्रांच। फिर आपने कराया स्कैनf %d कॉमा
एड्रेस ऑफ SI डॉट मार्क्स। ठीक है, रिकॉर्ड क्या हो जाएंगे, जब I 0 में तो S0 का रिकॉर्ड आएगा, I 1 में S1 का रिकॉर्ड आएगा, ऐसी जब I की वैल्यू 49 होगी तो 50th एलिमेंट स्टूडेंट का रिकॉर्ड आएगा। I इक्वल टू 50 होते ही लूप क्या हो जाएगा, एग्जिट हो जाएगा। तो आपके पास इस तरह की एक टेबल क्रिएट हो जाएगी जिसमें 50 स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड एंटर हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक काम हो गया। अब आपको चेक करना है किसके मार्क्स ग्रेटर देन 16, यानी कि फर्स्ट स्टूडेंट से लेके लास्ट स्टूडेंट तक सबके मार्क्स आपको क्या करने पड़ेंगे, चेक करने पड़ेंगे। फर्स्ट स्टूडेंट से चलना है तो फिर से आपने क्या करा, 0 से चलना स्टार्ट किया, कहाँ तक चले, लेस देन 50 तक चले, I प्लस प्लस। यहाँ पे आपको चेक करना है, चेक करना है मीन्स इफ़ क्या चेक करना है, उसके मार्क्स, किसके मार्क्स, SI के। इफ़ SI मार्क्स इज़ ग्रेटर एंड इक्वल टू 60, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो आपको क्या करना है, उसका रोल नंबर और नेम को प्रिंट कराना है, किसके, SI के रोल नंबर को और SI के नेम को। तो आपने कहा प्रिंट एफ परसेंटाइल S SI डॉट नेम कॉमा SI डॉट रोल नंबर। अच्छा, एक रोल नंबर है तो परसेंटाइल S परसेंटाइल D SI डॉट रोल नंबर। ठीक है, तो परसेंटाइल S से उसका नेम प्रिंट हो जाएगा, परसेंटाइल D से उसका रोल नंबर प्रिंट हो जाएगा। तो मीन्स ये चीज़ कंप्लीट हो गई। तो जब ये लूप कंप्लीट होगा तो देखिएगा I की जिस वैल्यू पे, यानी कि I की वैल्यू 0 है तो S0 के मार्क्स करेगा, चेक करेगा, अगर वो 60 से ज़्यादा है तो उसका नेम और रोल नंबर प्रिंट करेगा, अगर 60 से कम है तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो इफ़ के बाहर आएगा, I की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर देगा, मीन्स उस वैल्यू पे कुछ प्रिंट नहीं होगा। तो उसके बाद आपका प्रोग्राम कंप्लीट हो गया, आपने लगाया गेट CH, ये आ गया आपका प्रोग्राम एरे ऑफ स्ट्रक्चर के थ्रू। मीन्स आपने एक टेबल क्रिएट करी, अब टेबल क्रिएट करी तो आपको क्या करना है, सर्चिंग करनी है। सर्चिंग मीन्स फर्स्ट एलिमेंट, लीनियर सर्च लगा ले, फर्स्ट एलिमेंट से लास्ट एलिमेंट तक आप चेक कर ले किसके मार्क्स 60 से ज़्यादा है। जैसे इसमें अगर मैंने 5 हैं तो देखो सबके मार्क्स क्या हैं, 60 से ज़्यादा है। मान लो अब यहाँ पे S5 होता, यहाँ पे नाम लिखा होता, मान लीजिए कुछ भी ले लें, श्याम, रोल नंबर इज़ 6, ब्रांच इज़ CSE, मार्क्स इज़ 58। तो S0 पे कंडीशन ट्रू थी तो क्या प्रिंट हो जाता, अशोक 1, S1 S2 S3 S4 पे थी, जब I की वैल्यू थी 5 तो मार्क्स कितने थे, 58। तो इस केस में श्याम और 6 प्रिंट नहीं होता क्योंकि कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स। ठीक है, तो ये प्रोग्राम हो गया हमारा एरे ऑफ स्ट्रक्चर। सारे एरे ऑफ स्ट्रक्चर के प्रोग्राम इसी तरह बनेंगे। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।